अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। अब कढ़ाई खाने के लिए आपको इतनी दूर हाईवे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी से बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ाई आप अपने घर में भी बना सकते हैं। जी हाँ, शिनवारी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने 1 kg दुम्बे का गोश्त फ्राई करना है। इसे हम बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे ताकि गोश्त पे अच्छा सा कलर आ जाए और इसमें से बिल्कुल हीट नहीं आएगी। इसे हमें तेज़ आंच पे फ्राई करना है। जब ये तेज़ आंच पे बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें से जो ऑयल है वो थोड़ा कम कर लेंगे। ये देखें, गोश्त पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने इसमें से ऑयल थोड़ा कम कर लिया है। अब 1 चॉप्ड अनियन इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसे बस हम इतना फ्राई करेंगे कि अनियन जो है वो लाइट पिंक कलर की हो जाए। प्याज को हमें सिर्फ हल्का गुलाबी करना है, इतना इसे पकाना है। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। मेरे पास जो गार्लिक पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आपके पास थोड़ा पतला है गार्लिक पेस्ट तो आप जो है वो उसे 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें बेसिकली काली मिर्चों का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसमें हम लाल मिर्च इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादा रिच फ्लेवर जो है वो काली मिर्चों का ही आता है। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा गोश्त गल जाएगा और इसमें बिल्कुल भी जो चिकनाई की हीक होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1 ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे ढक के हल्की आंच पे गोश्त गलने तक पका लेंगे। तकरीबन 80% हमारे पास गोश्त जो है वो गल चुका है। इसके बाद इसमें मैंने 4 से 5 टमाटर आधे कट करके डाले हैं। इसे हमने पका लिया है तेज़ आंच पे और ये जब टमाटर गल जाएं तो इसके छिलके हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब टमाटरों को अच्छी तरह से चमचे की मदद से मसल लें और तेज आंच करके पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। अब देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और गोश्त हमने बिल्कुल भून लिया है। अब इसमें हम अदरक से गार्निश करेंगे और साथ ही 3-4 बड़ी वाली हरी मिर्चें हाफ कट करके इसमें ऐड करेंगे। मज़ेदार शिनवारी दुम्बा कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।